हम लोग बात करते हैं जो आज यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एपीएस का क्वेश्चन पेपर कराया गया, उसका जीएस का सॉल्व लेकर मैं उपस्थित हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आने वाले किसी भी एग्जाम में, खासतौर से आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस 2024 के प्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक आइडिया भी लगेगा कि आयोग क्या जानना चाह रहा है और क्या पूछ रहा है। और हालांकि एपीएस का पेपर एक दशक बाद हुआ है, तो पेपर आयोग ने अच्छा बनाया है, अच्छा पेपर है, स्टैंडर्ड्स पेपर है, क्वेश्चंस भी ठीक ठाक हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, और आप अपने आप को जज कीजिए, ध्यान से इसको सुन लीजिए। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? अंडर विच वीटो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड? किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। तो आप सब जानते हैं किसके तहत रोक सकते हैं, आपको सबको पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉकेट वीटो। क्या हो जाएगा? पॉकेट वीटो के तहत, पॉकेट वीटो के तहत। और आपको मालूम भी होगा 1986 में एक जो डाक पोस्टल बिल था उसके संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो पहले का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सूची फर्स्ट सूची को सम्मिलित कीजिए तो दिए गए कोड से प्रयोग करके उसका सही उत्तर निकालिए। ये कुछ प्रांत के नाम है जो वर्तमान में है और उस वक्त के नाम है, उनको आपको मैच करना है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो ये मौर्य वंश के समय की बात है। तो आइए देखते हैं किसको क्या कहते थे, तो मिला लेते हैं। तो आप ये जानते हैं गैड्रोसिया को क्या बोलते थे? बलूचिस्तान। क्या बोलते थे? बलूचिस्तान। अराकोसिया क्या हो गया? कंधार हो गया। तो अपने आप ही मिल जाएगा। फिर एरिया आप किस में मिलाएंगे? हेरात में। और पारो ये आपका काबुल घाटी, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेकंड का बी। गैड्रोसिया किसको मिला लेंगे? बलूचिस्तान, अराकोसिया, कंधार, दो भी याद रखेंगे तो मिल जाएगा। और ये मानते हैं काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, ये चंद्रगुप्त मौर्य का जब विवाह हुआ था हेलना से, है ना, सेल्यूकस की बेटी से, तो दहेज स्वरूप ये जो प्रांत प्राप्त हुए तो वो वाली बात है। चलिए, मनुस्मृत के टीकाकार कौन थे इनमें से? तो बहुत से लोग हैं, बट इसका जो इसमें ऑप्शन में जो आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा? कल्लुक भट्ट। क्या हो जाएगा? कल्लुक भट्ट। थर्ड का सी आंसर हो जाएगा, भट्ट। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? आप देखिए डेट रखते हैं और डेट भी आ गई इस बार, बहुत अच्छा है। तो बैटल ऑफ खानवा आप सब जानते हैं कब? सी है 16 मार्च 1527। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रैंड स्लैम से संबंधित, आप सब जानते हैं ग्रैंड स्लैम से संबंधित कौन सा होता है? लाल टेनिस। लाल टेनिस होते हैं ना वो, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकन ओपन, बैडमिंटन वगैरह। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, गाजियाबाद। तो आप सब जानते हैं अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? आगरा में। आगरा में कहाँ पर? सिकंदरा में। तो आगरा। नेक्स्ट है, डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बैकियर क्वेश्चन है। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सुश्री बेनजीर भुट्टो। ये आंसर है, बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की जो पूर्व पीएम थी। नेक्स्ट है, मृच्छकटकम पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है, गुप्त काल की पुस्तक है। तो मृच्छकटकम शूद्रक के द्वारा, ये आंसर है, शूद्रक। शूद्रक, मृच्छकटकम किसके द्वारा लिखी? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 विश्व कप जीता था? आप सब जानते हैं ये प्रथम T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका में हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। तो सी आंसर इसका है, भारत, इंडिया, सी, 9th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं, तो आइए फिर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, अब क्या होगा तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, हिंदी दिवस के संबंध में विचार कीजिए। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में प्रतिवर्ष 4 सितंबर को, नहीं, ये कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित बिल्कुल सही है। तो केवल 2 सही है, यानी कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा ए, फर्स्ट, केवल 2, है ना। 351 में ये है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, आर्टिकल 351 में है। और हिंदी दिवस को मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। तो फर्स्ट वाला सही है, गलत है, दूसरा सही है, यानी कि आंसर ए सही है, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुई थी। भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य जून 2023 तक कितने थे? 53, बिल्कुल सही है। अभी कितने हो गए? बढ़ के 54 हो गए, बट इसमें पूछा है जून 2023 तक 53 थे। तो इसके दोनों पॉइंट आपके सही हैं। 11 का आपको फर्स्ट एंड सेकंड बोथ राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और मैंने बार बार क्वेश्चन कराए हुए। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित कीजिए, बिल्कुल सही है। कुछ आपके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको भी मिला लेंगे। आइए देखते हैं, खेतड़ी आप जानते हैं राजस्थान में है और किस लिए फेमस है खेतड़ी? तो खेतड़ी आपका तांबे के लिए फेमस है। खेतड़ी क्या? तांबा, कॉपर हो गया। रेणुकूट आपका यूपी में है, एल्युमिनियम के लिए फेमस है। बस अपने आप मिल जाएगा और फिर है ना, मिलाने की जरूरत भी नहीं है। तो 12th का आपको बी आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? बी। क्या मिल जाएगा? बी, क्योंकि ए का 4 खेतड़ी तांबे के लिए, रेणुकेट एल्युमिनियम के लिए, सेलम आपका सूती वस्त्र और सूरत आपका हीरा कटिंग के लिए है। तो अपने आप बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13,
UIDA आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। UIDAI का पूरा नाम क्या है? आप सब जानते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी आधार वाला। तो इसका सी आंसर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, ये भी सही है। इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया, ये भी सही है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, है ना, बी इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, विपर्जय चक्रवात का संबंध किस सागर से अभी हाल ही में आया था? विपर्जय आप सब जानते हैं कहाँ से, इसका आंसर है अरब सी में आया था, ए आंसर अरब सागर। मिट्टी का निछालन संबंधी लीचिंग ऑफ सॉइल आप सब जानते हैं किससे होता है? इस ऑप्शन में से काली मिट्टी, लेटराइट, जलोढ़, लाल मिट्टी। तो मिट्टी का जो निछालन लीचिंग है वो ब्लैक सॉइल से, काली मिट्टी से। 17वां नंबर आप सॉल्व कर दीजिएगा, मैथ का है। नेक्स्ट आते हैं, IFSC का पूर्ण रूप क्या है? IFSC आप सब जानते हैं कोड होता है, बैंकों में काम आता है। तो इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ए आंसर हो जाएगा 18 का ए। नेक्स्ट है, नेस्कॉम एक भारत का गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी और उद्योग पर केंद्रित है। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेस्कॉम को जानते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर। क्या मिलेगा इसका आंसर? 19 का डी। नेक्स्ट है 20, FEMA, फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? आप सब जानते हैं, बैकियर क्वेश्चन कितनी बार कराया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99। फेमा के स्थान पर फेरा आया था ना बाद में, तो फेमा, डी आंसर है। इसका आंसर क्या है? 20 का डी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बैकियर क्वेश्चन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरी देखते जा रहे हैं बैकियर वाली, तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा किसी भी एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। भारत में नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसी, अभी जो नई संसद भवन बनी उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, आप सब जानते हैं, आपने सुना था। 22 का बी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी के संदर्भ में कौन सा सही? सचिन, कपिल, इनमें से कौन सा सही है? मतलब एक बुक किसकी है? आप सब जानते हैं, स्टेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कपिल देव ने। किसने लिखी थी? कपिल देव, केवल डी, यानी डी आंसर हो जाएगा, कपिल देव की बुक है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो सीधे सीधे है माही रिवर हो जाएगा 24 का सी। माही रिवर 2 बार काटती है ना कर्क रेखा को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कर्क रेखा जो है उसको माही काटती है, जबकि कैप्रिकॉन जो मकर रेखा है उसको लिम्पैपो, है ना, विषुवत रेखा को कांगो, और कर्क रेखा को माही रिवर, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट में कौन सा सही सुमेलित है आपको करना है? तो आइए देख लेते हैं, सही सुमेलित कर लीजिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए मिलाइए, कॉस्मिक रेस पहले किसके लिए फेमस है? तो आप ये जानते हैं कॉस्मिक रेस की खोज किसने है सूची में? विक्टर हैस, ये मिलेगा। तो आप देखेंगे विक्टर हैस हो जाएगा। फिर एक्सरे आप सब जानते हैं, एक्सरे किसके लिए? WC रॉन्जनटन। ये तो A2B3 हो गया, बस A2B3 और किसी में है भी नहीं, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका A2B3 वाला, यानी कि आप देख लीजिए कॉस्मिक रेज आपकी किसके लिए? विक्टर हैस। एक्स रेज आपके WC रॉन्जनटन। उसके बाद है नेक्स्ट रेडियो सक्रियता, आप सब जानते हैं हेनरी बेकरल के, और आपका कृत्रिम रेडियो सक्रियता मैडम क्यूरी, और तो इसका आंसर ए मिल जाएगा, ए का 2, बी का 3, C4 D1। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर के संबंध में कौन कौन से पॉइंट सही है? द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क का, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, राइट है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, ये भी सही है। ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी सही है, यानी कि 1, 2, तीनों पॉइंट सही है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑल ऑफ दीज, यानी डी, 1, 2, 3। 27 विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? आप सब जानते हैं 15 जुलाई को, 15 जुलाई को। 27 का बी आंसर 15 जुलाई को। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? आप सब जानते हैं, डेट बहुत महत्वपूर्ण डेट थी, 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023, यानी कि आप करंट भी बहुत बेहतर ढंग से तैयार रखिए एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है 28 के बाद 29, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ही गलत है, 241C पुडुचेरी वाला सही नहीं, 240 1C पुडुचेरी वाला सही नहीं है।
नेक्स्ट है आपका AMOM, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल सतह की विशेषताओं के लिए। तो MOM का पूर्ण रूप क्या है, मॉम का पूर्ण रूप क्या है, आप सब जानते हैं, आप सब ने इसको सुना भी पढ़ा भी है। तो 30 की हम बात करें, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM क्या है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, 30 का हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है 31 की ओर चलते हैं। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आप सब जानते हैं, बैकियर क्वेश्चन है, कराया भी है मैंने पहले भी। कमलजीत संधू, कमलजीत संधू 400 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू। तो यानी कि 31 का आपका क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है थॉमस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये तो आप बहुत रटाया मैंने, 32 का ए है, बैकियर क्वेश्चन भी, बैडमिंटन। बैडमिंटन देखिए, थॉमस कप और उबेर कप दोनों का संबंध बैडमिंटन के वर्ल्ड कप से होता है। थम्सअप पुरुषों के लिए और उबेर महिलाओं से संबंधित है। तो थॉमस कप जो बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा इस बात को, पुरुषों का ये भी याद रखिए। और जो उबेर कप वो भी बैडमिंटन से महिलाओं के लिए होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? 33 का, तो इसका आंसर सी है, पारदर्शी प्रशासन के लिए, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है 34, सुमेलित कर लीजिए, बहुत फेमस बुक और राइटर हैं, बहुत बारी कराए गए हैं इसमें। तो आप आ जाइए। कमलेश्वर वाली कितने पाकिस्तान, तो मैंने कितनी बारी आपको अलग से बोला है, तो देख लीजिए। 34 की हम लोग बात करते हैं, तो 34 में यशपाल, देखिए कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, तो बी का 4 अगर आपको जगह मिल जाए वहाँ पर आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और बी का 4 सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, सी में अपने आप बन जाएगा, है ना। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। देख लीजिए कैसे, यशपाल के लिए मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल की बुक है मेरी तेरी उसकी बात। कमलेश्वर के लिए कितने पाकिस्तान, भीष्म साहनी का बहुत फेमस नॉवेल है तमस, और सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए। तो बस इससे मिल जाएगा, 2 बुक बहुत प्रसिद्ध हैं, कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान और भीष्म साहनी की तमस। तो याद रखिए इस बात को। सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो ये लालिमा युक्त होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना कौन सी होती है? तो आप ये सब जानते हैं कि किसके लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, डी आंसर, प्रकीर्णन के माध्यम से होता है जब सुबह और शाम सूर्य लालिमा युक्त होता है। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? द डिसीज ऑफ रिकेट्स डेवलप्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू, किस कारण से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो आप सब जानते हैं, विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी से। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद के संबंध से है? तो आर्टिकल 300, अनुच्छेद 338 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, आइए देख लेते हैं। मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार सही है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियां दोनों सही है। तो ए आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट। नेक्स्ट 40, गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित? वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड इन इंडिया? तो गोलकोंडा किला भारत में कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है? तेलंगाना, ए आंसर है। निम्न में से किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी? तो आप ये सब जानते हैं, 31 अमेंडमेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बैकियर भी है। तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सीटें इंक्रीज की गई थी, 31 वाला, तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, आपको कौन सी बुक और राइटर सही सुमेलित नहीं किए गए हैं? तो सीधे आंसर पर अगर आ जाए तो 42 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, नयनतारा सहगल, ये सही सुमेलित नहीं है। 42 का बी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में कौन से कथन कारण वाला है? पाकिस्तान के नाम का विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था, बिल्कुल सही है, 1933 में दिया था। और रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। रहमत अली पब्लिश अ बुक नाउ और नेवर लिव फॉर एवर, ये वाली बुक थी। तो इसका आंसर है ए आर, दोनों सही, तो आर ए की सही व्याख्या है। तो नेक्स्ट इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 43 का डी, क्या मिल जाएगा, डी आंसर, है ना। हालांकि चौधरी रहमत अली के साथ असलम खां भी थे, अगर कोई पूछ ले तो असलम खां भी शामिल थे उसमें नाम में। चौधरी रहमत अली और असलम खां दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्नातक के छात्र थे, उन्होंने इस बात की बात की थी। चलिए नेक्स्ट है, बजट अधिनियम के लिए कौन से चरण होते हैं सही? तो जब बजट पास किया जाता है तो उसके जो चरण होते हैं बहुत सिंपल है, आप ये बता देंगे। पहले में क्या होगा, विधायिका को, तो इसका आंसर ए मिल जाएगा, विधायिका को प्रस्तुतिकरण पहले किया जाता है, उसके बाद आपका फिर क्या होगा, आम बहस होती है, फिर आपका अनुदान मांगों पर मतदान होता है, उसके बाद विनियोग विधेयक और लास्ट में वित्त विधेयक। तो ये 44 का ए आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की कौन से स्थान पर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया कौन से स्थान पर है? तो ये तो आप 161वें स्थान पर रखा गया, बहुत चर्चा में था। 161 सी, 45वें का सी है ना, 45 का सी। नेक्स्ट है 46, पृथ्वी पर की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 0.025%। यही करना पड़ेगा, सी लगभग वो 0.03 वाला है, तो 0.025 आया हुआ क्वेश्चन भी है। प्रोबेबिलिटी में ओवरऑल 0.03 होता है, बट 0.024 प्रोबेबिलिटी में इतना ही है, क्रस्ट में ना इतना ही है। तो 46 का सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर मिल जाएगा। बैकियर क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल बिच्छू बटी नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जो दर्द युक्त रंग के कारण होता है? तो कौन सा होता है? एसिड है ना, तो आप इसे मानते हैं 47 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा मैथनोइक एसिड, मैथनोइक अम्ल होता है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? कैमूर पहाड़ियाँ, अमसोट, सोनापर। कैमूर सोनापर की पहाड़ियाँ तो हैं, लेकिन सबसे उच्चतम बिंदु है वो अमसोट पीक है, अमसोट चोटी, जो यूपी की सबसे उच्चतम बिंदु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है? अंजुम मैदगिल, मंजू रानी, एल सरता देवी, जमुना बोरो। कौन है शूटिंग का प्लेयर इसमें से? तो आप सब जानते हैं कौन है इसमें शूटिंग का प्लेयर, बताइए। अंजुम मैदगिल, अंजुम मौदगिल है ना, तो ये ए आंसर। इस तरह मैंने पेपर आपका लगभग जो जीएस के क्वेश्चन थे वो मैंने सब आपके करा दिए, और निश्चित रूप से कट ऑफ के लिए बाद में हम लोग बात करेंगे। और जीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनको एक बार आप देख लीजिए, बार बार रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है अगले एग्जाम में आपको 2-4 क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिले। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।